अर्जुन अमायरा का सच जानकर हैरान हो गया था। वह सच बर्दाश्त करने की कोशिश तो कर रहा था, मगर बार बार उसके जहन में एक ही बात आ रही थी। अमायरा ही लाल परी है? नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? अमायरा अगर लाल परी है तो फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? अर्जुन उठकर जाने लगता है कि तभी अमायरा नींदों में ही अर्जुन का हाथ थाम लेती है। ना जाओ ना अर्जुन, परसों से अकेले ही तो सोते आई हूँ। आज अगर तुम मेरे बगल में सो जाओगे तो नींद अच्छी आएगी, प्लीज। और अर्जुन अमायरा की बात को टाल नहीं सका और वहीं उसके बगल में जाकर सो जाता है। देर रात होती है, अमायरा को होश आता है और वह अर्जुन को अपने पास सोता पाती है। अमायरा उसका चेहरा सहलाती है। मैं जान गई हूँ एक बात। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, ओ मेरी जान मैं हूँ यहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। हाँ मिल जाए इस तरह दो नहरें जिस तरह, अब हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। अर्जुन, मैं तुमसे दूर भागती थी क्योंकि मैं मजबूर हूँ, मगर अब और कोई भी मजबूरी नहीं होगी, कोई भी नहीं। बस थोड़ा सा वक्त और दो मुझे, और मैं हर बंधन से आजाद होकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अमायरा उठकर अर्जुन से नजर बचाकर अलमारी का दरवाजा खोलती है और उसके अंदर चली जाती है। दरवाजा फिर से बंद हो जाता है, मगर इस बार वह रहस्यमयी कमरा न केवल कमरा था बल्कि वह एक जादुई दुनिया लग रही थी। अमायरा दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी की सारी सुइयों को घुमाकर 12 बजे पर कर देती है, और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं वहाँ एक लाल रोशनी आती है। कमरा लाल हो जाता है और एकदम से वहाँ एक आदमी जिसका हाथ मुंह बांध रखा था वह भी आ जाता है। लाल परी चेहरे पर मास्क लगा लेती है और उसकी ओर बढ़ती है। आओ रमेश, आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था। दुनिया की नजर से बचाने के लिए मैंने तुमको समय चक्र में सुरक्षित कर दिया था, मगर तुमको मुझसे कौन बचाएगा? अब बारी है तुम्हारी मेरी मदद करने की। अमायरा रमेश के करीब बढ़ रही थी। उसकी आंखों में खून सवार था और रमेश की आंखों में डर था, लाल परी का खौफ। अमायरा जैसे ही मास्क हटाती है, रमेश का दिल डर के मारे उसके मुंह को आ जाता है। टीचर तुम लाल परी? रमेश को अपने सवाल का कोई भी जवाब मिलता कि तभी अमायरा अपने नाखून लंबे बढ़ाकर उसके सीने पर और पूरे शरीर पर गड़ाने लगती है। अमायरा उस पर इतने वार करती है कि रमेश का पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है। नहीं, बस करो, छोड़ दो। एक और खत्म, पूरी 6 बलियां दे चुकी हूँ मैं, बस अब आखिरी बाकी। आखिरी बलि देती ही मैं अपने श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। थैंक यू रमेश, तुम मेरे बहुत काम आए। जाओ अब सो जाओ। अमायरा रमेश को कंधे पर उठाती है और पंख फैलाकर छत के रास्ते से उड़कर जंगल में रखाती है। तभी अमायरा को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पलटकर देखती है तो वहां कोई भी नहीं था। अचानक अमायरा की नजर आसमान में पड़ती है और वह देखती है कि वहां पर आर्या था जो सब देख रहा था। नहीं नहीं नहीं, तुमने जो देखा उसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो आर्या। हाँ, मैं कुछ नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि लाल परी कौन है। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैं बस इतना जानता हूँ कि लाल परी शहर के लिए खतरा बनती जा रही है। शहर में हो रहे एक के बाद एक कत्ल के लिए और कोई नहीं बल्कि तुम जिम्मेदार थी। तुम रक्षक नहीं भक्षक निकली लाल परी, भक्षक। पर मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं।